वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद एक सवाल जो लगातार उठ रहा है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप का अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है? क्योंकि ट्रंप के हाल के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहने के मूड में नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर हूती विद्रोहियों, लैटिन अमेरिका में ड्रग्स और कार्टेल्स, मैक्सिको की सीमा, कोलंबिया की नार्को पॉलिटिक्स, क्यूबा के भविष्य और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत तक, हर मुद्दे पर ट्रंप की टोन पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं ट्रंप ने हाल फिलहाल क्या दिए बयान, वेनेजुएला के बाद कौन से देश हैं उनकी रडार पर और क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा होती है तो अमेरिका उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू न करे, वरना अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हमले जारी रखने की बात दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमले नहीं रुकते, अमेरिका उन्हें निशाना बनाता रहेगा। लैटिन अमेरिका को लेकर ट्रंप की बयानबाजी और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सिक मैन बताते हुए देश को वेरी सिक बता दिया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पर सैन्य कार्रवाई साउंड्स गुड लगती है। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति पेट्रो ने चेताया कि ट्रंप जगुआर को जगाने की कोशिश न करें। मैक्सिको को लेकर ट्रंप ने ड्रग्स और कार्टेल्स के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में ड्रग्स की बड़ी सप्लाई मैक्सिको से आ रही है और मैक्सिको को गेट देयर एक्ट टुगेदर करना होगा। पानी की संधि के उल्लंघन को लेकर 5% टैरिफ की धमकी भी दी गई। साथ ही इमिग्रेशन पर सख्त कार्यकारी आदेशों का संकेत दिया गया। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि अमेरिका को ये क्षेत्र खनिजों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए। इसके साथ ही रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ रशियन एंड चाइनीज शिप्स ऑल ओवर द प्लेस और डेनमार्क इसे संभाल नहीं पाएगा। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे नियंत्रित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हालांकि ग्रीनलैंड प्रशासन और डेनमार्क ने इस दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने हमला किया तो इससे नाटो का अंत हो सकता है और ट्रंप से अपनी धमकियां तुरंत रोकने की अपील की। क्यूबा को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के कमजोर पड़ने के बाद क्यूबा भी अब रेडी टू फॉल है। उनका कहना है कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था वेनेजुएला के तेल पर निर्भर थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक क्यूबा का कम्युनिस्ट शासन बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के खुद ही गिर सकता है। बहरहाल इन तमाम बयानों से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के बोल पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक है। ऐसे में ये देखना होगा कि ट्रंप का ये मूव सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल एक्शन प्लान की ओर बढ़ रही है। खैर, आने वाला समय इन सभी सवालों का खुद जवाब दे देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।